आज है 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। संस्कार नहीं देने से बच्चे सोनम बन जाते हैं, एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब तो बात करने में शर्म आती है। अपने भाषण में कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि अगर बच्चों में संस्कार हो तो ऐसी घटना नहीं होगी। माता बहनों, एक रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। अब यहां भी देखे जा सकेंगे अफ्रीका के जिराफ और जेबरा। अंतर्राष्ट्रीय टेंडर की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जल्द ही जेबरा और जिराफ जैसे विदेशी जीव भी नजर आएंगे। ये जीव अफ्रीका के वनों से लाए जाएंगे। इसे लेकर वन विहार प्रबंधन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस योजना को लेकर मास्टर लेआउट प्लान को अप्रूवल मिल गया है। 25 करोड़ के मछली पालन टेंडर में गड़बड़ी का आरोप। सीजीएम बोले जांच कमेटी बनी। एनडी ने कहा प्रक्रिया नियमानुसार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में मत्स्य पालन के 25 करोड़ रुपए के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वानसुजारा तालाब में मछली पालन के ठेके में एक खास फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाने के आरोप लगे हैं। तकनीकी शर्तों की अनदेखी कर फर्म को योग्य घोषित किया गया, जिससे टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। एमपी में सुअर घोड़ों से फैल रहा जापानी बुखार। जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई अब जानलेवा हो गया है और यह प्रदेश में सक्रिय है। जर्नल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज में प्रकाशित शोध रिपोर्ट के अनुसार यह खतरनाक वायरस मनुष्य और पशु में फैल रहा है। राज कुशवाहा की बहन के पास यूपी में रुकी थी सोनम रघुवंशी। 3 और लोगों ने की मदद। विपिन रघुवंशी ने लगाया आरोप। सोनम रघुवंशी के मामले में नए खुलासे हुए हैं। विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि सोनम की राज कुशवाहा से फरारी में मदद की है। राज की बहन के घर में सोनम रुकी थी और 3 लोगों ने उसकी मदद की है। पुलिस ने होम स्टे से बरामद बैग से मंगलसूत्र और अंगूठी पाई है। पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ा। लोकायुक्त की कार्रवाई। बैरसिया तहसील के ग्राम दामखेरा में सीमांकन के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले पटवारी लोकायुक्त की टीम ने रंगों हाथ पकड़ लिया। पटवारी अविनाश सिंह को शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप लगाकर की। जमीन विवाद में पिता पुत्र ने की भतीजे की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार। मैहर में जमीन विवाद को लेकर चाचा के परिवार ने भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद घर बुलाया और फिर धमकाकर ठग लिए 3 लाख। महिला गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत के बाद देहात थाना प्रभारी गोविंद राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला साधना को पीजी कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजा खत्री फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उज्जैन की नव्या बनेगी एमपी की पहली फ्लाइंग ऑफिसर। पहले प्रयास में पास की एनडीए परीक्षा। उज्जैन की नव्या शर्मा ने पहले ही प्रयास में एनडीए की परीक्षा पास कर मध्य प्रदेश की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया है। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वे वायुसेना में शामिल होगी। पलारी चौकी प्रभारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। सिवनी में लोकायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई। महेश राय लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर से शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने जांच की और राजेश शर्मा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोकायुक्त टीम ने राजेश शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। खंडवा में सकड़ तालाब में बने मकानों पर चला बुलडोजर। 200 अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई। खंडवा के सकड़ तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने 200 मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया है, जिसमें 50 से अधिक मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई में 15 बुलडोजर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है।
मेघालय में बच्चे बच्चे की जुबां पर सोनम रघुवंशी का नाम, लेडीज टीचर बोली पूरे देश में गलत बदनाम कर दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है, सभी आरोपी भी शिलांग में है। 8 दिन की रिमांड मिलने के बाद एसआईटी पूछताछ कर रही है। वहीं इंदौर में भी राजा, सोनम और राज के परिवारों में मातम का माहौल है। गर्भवती महिला के पति को नर्स ने बस रुकवाकर पीटा, एसपी के पास पहुंचा पीड़ित अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए उपा स्वास्थ्य केंद्र रहने ले गया था। वहां नर्स नीलम यादव ने इलाज करने से इनकार कर अगले दिन आने को कहा। महेंद्र शिकायत की बात कही तो नर्स नाराज हो गई। बुजुर्ग को देनी पड़ी अपनी जान, तब मिला 2 बीघा जमीन पर कब्जा। इंदौर कलेक्टर में जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग ने बाथरूम क्लीनर पीकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए 1 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौत के बाद प्रशासन ने जमीन का कब्जा उनके स्वजन को दिलवाया। इस घटना ने प्रशासनिक अव्यवस्था की पोल खोल दी है। 5 साल में तगड़ा बैंक बैलेंस, कहां से आया पैसा? राजा के भाई ने की जांच की मांग। राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम के परिवार के कारोबार की जांच करने की मांग भी की है, क्योंकि सोनम का नाम हवाला कारोबार में भी आ रहा है। वह अपने कर्मचारियों के बैंक खाते का उपयोग इसके लिए करती थी। खंडवा में भाजपा नेता संतोष पांडे ने प्रॉपर्टी विवाद में जहर खाकर दी जान। खंडवा में भाजपा नेता संतोष पांडे ने प्रॉपर्टी विवाद में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संतोष पांडे के भाई प्रवीण पांडे ने बताया कि वह लंबे समय से परेशान थे और प्रताड़ित होकर उन्होंने यह कदम उठाया। खाकी वर्दी पहने ढाबे के सिक्योरिटी गार्ड को ट्रक ड्राइवर ने बांधकर पीटा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित खवासा मटेवानी जांच चौकी पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद ड्राइवर आक्रोशित हो गए और एक ढाबे के सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर पीटा। आरोप है कि खाकी वर्दी पहना गार्ड अवैध वसूली करता था। पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल में ये कैसा रेलवे ओवर ब्रिज बना डाला, गाड़ी चलाते हुए सामने से आएगा 90 डिग्री का अंधा मोड़। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज पर 90 डिग्री का अंधा मोड़ बनाया गया है, जो भविष्य में एक बड़ा एक्सीडेंट जोन साबित हो सकता है। लोक निर्माण विभाग रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आम नागरिक इस निर्माण को लेकर चिंता जता रहे हैं। जान बचाने पत्नी बाइक सवार से लिफ्ट लेकर भागी तो पति ने पीछा कर डाला पेट्रोल और जलता लाइटर फेंक दिया। ग्वालियर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पत्नी ने बाइक सवार से लिफ्ट ली, लेकिन पति ने पीछा कर पेट्रोल फेंका और जलता लाइटर फेंक दिया। आग लग गई और महिला व बाइक सवार झुलस गए। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने आग बुझाई और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज की है। पूर्व चीनी सैनिक वांग छी को भारत छोड़ने का मिला नोटिस, परिवार ने लगाई मदद की गुहार। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एमपी के बालाघाट जिले के तिरोड़ी में रहने वाले 86 साल के पूर्व चीनी सैनिक वांग छी को भारत छोड़ने का नोटिस मिला है। यह सूचना मिलते ही उनका परिवार बेहद परेशान है और सरकारी मदद की गुहार लगा रहा है। जैसी पत्नियों की करतूत देख हम जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। हनीमून के दौरान अपने पति की साजिशन हत्या करवाने वाली सोनम रघुवंशी की चर्चा भारत के बाहर भी होने लगी है। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कथा में सोनम और इस जैसी पत्नियों की हरकतों का जिक्र किया। सीहोर की तेज होगी रफ्तार, शहर के बीच से निकलेंगे 2 4 लेन, मुरली रोड पर बनेगा रोप। शहर के बीचों बीच से एक साथ 2 4 लेन बनने से शहर का विकास का पहिया तेजी से गति पकड़ेगा। गल्ला मंडी की कनेक्टिविटी सीधे भोपाल और इंदौर तरफ जाने वाले 4 लेन से जुड़ने के कारण बाहर के व्यापारी भी सीहोर में व्यापार करने तेजी से आगे आएंगे। नगर निगम अधिकारी को आयसर ने मारी टक्कर, दर्दनाक मौत। खेत से अपने घर की तरफ जा रहे थे। परिवार में एक बेटा, 2 बेटियां और पत्नी, 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे।
कारोबार से ज्यादा समय बीत रहा खानापूर्ति में जीएसटीआर 1 में फिर हुआ बदलाव। जीएसटीआर 1 में हाल ही में बदलाव किया गया है, जिसमें अब व्यापारी से व्यापारी और व्यापारी से उपभोक्ता के बीच हुए व्यापार का अलग अलग ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। इस बदलाव के कारण व्यापारियों और कर सलाहकारों के रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है। जीएसटी विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पोर्टल पर व्यवस्था नहीं बदली गई है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाले में 14 गिरफ्तार, फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में फर्जी अभ्यर्थी की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोलवर के जरिए परीक्षा देकर आरक्षक बनने वाले अब तक 33 उम्मीदवारों का खुलासा हो चुका है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं और 4 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।